नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे वी एस एजुकेशन हब में। आशा करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे, आपकी प्रिपरेशंस भी बहुत अच्छी होगी। माय डियर एस्पिरेंट्स, आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में अपन बात करेंगे इम्पोर्टेंट करंट अफेयर रिलेटेड न्यूज एंड उनसे रिलेटेड इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज। ओके, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। टुडे इज 22 जुलाई 2021। आप सभी का दिन मंगलमय हो, इसी कामना के साथ अपन सेशंस को स्टार्ट करते हैं। इफ यू आर प्रिपेयरिंग लाइक दैट बैंकिंग एग्जाम्स, एसबीआई क्लर्क मेंस, आईबीपीएस, आरआरबी पीओ एंड क्लर्क मेंस, एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल्स, रेलवे एनटीपीसी या किसी भी स्टेट लेवल के एग्जाम्स की भी तैयारी कर रहे हो, सभी में आपकी बहुत काम आएगा। ओके, तो वीडियो को पूरा देखिएगा, बहुत इम्पोर्टेंट न्यूज है, बिल्कुल एग्जाम्स ओरिएंटेड न्यूज है, बिल्कुल एग्जाम्स में आने लायक क्वेश्चंस यहाँ से बनते हैं। ओके, तो आइए शुरू करते हैं इस पर्टिकुलर वीडियो को। एंड बिफोर दैट, अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए। डेली बेसिस पे वीडियो अपलोड करता हूँ करंट अफेयर रिलेटेड, पहले आपको मिलेगा। राइट, अच्छा लगे लाइक करना, शेयर करना, कोई कमेंट हो तो कमेंट बॉक्स आपके सामने ओपन है, जरूर टाइप कर दीजिएगा। ओके, ये कुछ इंपॉर्टेंट वीडियोज मैंने दे रखे हैं, जैसे इंपॉर्टेंट ऑबिचुरीज। राइट, किन किन व्यक्तियों का निधन हुआ है जून मंथ में। प्रत्येक मंथ के एंड में आपको यह चीजें मिलती है। राइट, कंप्लीट मंथ का मैं पूरा एक साथ में कलेक्शन दे देता हूँ, ताकि स्टूडेंट को ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करना पड़े, तुरंत पढ़ा, रिविजन्स किया और एग्जाम्स में चले गए। राइट, तो एक तरह से उनके लिए एक बेनिफिट है। आप इनको देख सकते हैं, वीडियोज को पहले देख लीजिएगा अच्छे से। कंटेंट अच्छा लगे तो लाइक करना, कमेंट बॉक्स में टाइप करना कि हाँ सर हमको अच्छा लगा है। इतनी गारंटी है, एग्जाम्स में ऑबिचुरी का क्वेश्चंस पूछेगा ना, जो भी मैंने मंथली बेसिस पे वीडियो अपलोड किए हैं, मंथली बेसिस यानी कि लास्ट मंथ से, सभी में इन्हीं में से ही क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे, तो एक बार जरूर वॉच करिएगा। उसी प्रकार अपॉइंटमेंट रेजिग्नेशंस, किन किन व्यक्तियों का रेजिग्नेशंस हुआ है, किन किन व्यक्तियों की नियुक्तियां हुई है। बैंकिंग एस्पिरेंट्स, प्लीज लिसन टू केयरफुली माय डियर एस्पिरेंट्स। if you are preparing banking exams, तो this video, this content is a very important, right? तो प्लीज आप इसको देखना मत भूलिएगा। एग्जाम्स में एक से दो क्वेश्चंस यहाँ से डायरेक्ट उठते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चंस बनते हैं। ओके, तो प्लीज़ आप इस वीडियो को भी जरूर देख लीजिएगा। मेरा लास्ट मंथ के इन टॉपिक बेस पर कवर करते चलिए। गारंटी है एग्जाम्स में 10 से 15 मार्क्स तो जीके का, मेरी गारंटी है कहीं नहीं जाएगा। बाकी आप रेगुलर पढ़ेंगे तो डेफिनेटली आपके मार्क्स भी अच्छे ऑटोमेटिक आ जाएंगे। राइट, ये जून मंथ के इंपॉर्टेंट डेज हैं, इनको भी आप जरूर कवर कर लीजिएगा एक बार। राइट, अब बात करते हैं क्वेश्चंस की। ये कल मैंने क्वेश्चंस पूछा था। Who has been appointed as the chairman of the Internet and Mobile Associations of India, IAMAI, International and Mobile Associations of India के अध्यक्ष के रूप में किस व्यक्ति को नियुक्त किया गया है, यह आपको आंसर देना था। देखिए, प्रत्येक क्वेश्चंस का आंसर हम जरूर दें। होमवर्क के लिए क्वेश्चंस को अच्छे से रिसर्च करें, ताकि आपको कभी भी भूलने को नहीं मिलेगा। आप जैसे मैंने आज क्वेश्चंस दिया, तो आप पूरे दिन आप सर्च करोगे, उसके बारे में पढ़ोगे। राइट, कल उसके बारे में मैं आपके साथ शेयर करूंगा, तो एक अच्छे से आपका रिविजन्स भी हो जाएगा, आप कभी भी नहीं भूल सकते। ओके, तो इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशंस ऑफ इंडिया के अध्यक्ष के रूप में संजय गुप्ता को, राइट, बनाया गया है। संजय गुप्ता है जो कि इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशंस ऑफ इंडिया के अध्यक्ष बने हैं। ओके, ऑप्शंस देखिए, कुछ ऑप्शंस मैंने ऐसे डाले हैं जो आपके क्वेश्चंस बन सकते हैं। राइट, दीपक काबरा, राइट, दीपक काबरा। माय डियर स्टूडेंट्स, कमेंट बॉक्स में टाइप करिएगा ये क्या है, दीपक काबरा। दीपक काबरा रिसेंट में
जो ओलंपिक होने हैं जापान की कैपिटल टोक्यो में, राइट। तो वहाँ पर जो ओलंपिक होंगे उसमें जिम्नास्टिक, राइट, जिम्नास्टिक एक खेल है, उसमें यह जजिंग वहाँ पर करेंगे। पहले ऐसे भारतीय हैं दीपक काबरा जो भारत की तरफ से ओलंपिक में जिम्नास्टिक की जज के रूप में भूमिका निभाएंगे। ओके, याद रखिएगा। मिनीश मिनेश साहा, राइट, मिनेश साहा, माय डियर स्टूडेंट्स, नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। आनंद गुजरात में इसका हेडक्वार्टर है, नेशनल डेयरी डेवलपमेंट। बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। NDDB, नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड, राइट, इसके चेयरपर्सन बने हैं मिनेश साहा। इससे पहले वर्षा जोशी थी, वर्षा जोशी उससे पहले आपके दिलीप रथ थे जो इंटरनेशनल डेयरी डेवलपमेंट फोरम के बन गए हैं। नेशनल डेयरी डेवलपमेंट का क्वेश्चंस आपके अपकमिंग कोई भी एग्जाम्स हो डेफिनेटली यह पार्ट बन सकता है। ओके, यह क्वेश्चन बनेगा, 100% बनेगा, याद कर लीजिएगा। ओके, मिनेश साहा NDDB नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त हुए हैं। गुजरात के आनंद में इसका हेडक्वार्टर है, याद रखिएगा। ओके, क्लियर, समझ में आया आप सभी को? तो प्लीज एक बार लाइक बटन पे जरूर प्रेस कर दीजिएगा। इस टाइप से रिविजन्स करते चलिए, एग्जाम्स के समय आपको इतनी ज़्यादा मेहनत ही करनी पड़ेगी, आप डायरेक्ट बेसिस पे क्वेश्चंस का आंसर दे सकते हैं, राइट। नेक्स्ट पे बात कर रहे हैं इम्पोर्टेंट बुक्स पे। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल इम्पोर्टेंट बुक्स पे जाने से पहले इम्पोर्टेंट डेज, आज है आपकी 22 ऑफ जुलाई। यहाँ तक कौन कौन से डेज इम्पोर्टेंट है जुलाई मंथ के, एक बार उन सभी का रिविजन्स कर लेते हैं। ओके, फिर अपन बुक्स पढ़ेंगे। 1 जुलाई सबसे पहले इम्पोर्टेंट डॉक्टर्स डे, राइट, डॉक्टर्स डे जो कि आपकी 1 जुलाई 1 जुलाई को बनाते हैं। एक इम्पॉर्टेंट डे आता है जो कि है चार्टर्ड अकाउंटेंट डे, राइट, CA डे जिसको कहते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट डे, वो भी आपके 1 जुलाई को बनता है। ओके, एक आता है GST, राइट, SSC एस्पिरेंट हो चाहे बैंकिंग एस्पिरेंट हो, क्वेश्चंस आपसे पूछा जा सकता है कि GST कब लागू हुआ था, तो GST आपके 1 जुलाई 2017 को लागू हुआ था, राइट, 1 जुलाई 2017 को गुड्स एंड सर्विस टैक्स लागू हुआ था। तो इसके बेसिस पे भी आप याद रखिएगा, GST एक इनडायरेक्ट टैक्स है, किसी थर्ड पर्सन के थ्रू सर गवर्नमेंट के पास जाना, गुड्स के प्रति सर्विसेज के प्रति जो टैक्स लगता है वह आपका GST कहलाता है। ओके, इनडायरेक्ट टैक्स की श्रेणी में आता है, यह भी आप ध्यान में रखिएगा। क्लियर, 1 जुलाई को आपके इतने डेज बनाते हैं। जुलाई मंथ में इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट डेज नहीं है। एक आता है 6 जुलाई को, इस दिन वर्ल्ड जूनोज डे, राइट, वर्ल्ड जूनोज डे जो कि आपके 6 जुलाई को बनाया जाता है, याद रखिएगा। एक और इम्पॉर्टेंट डे आता है माय डियर स्टूडेंट्स 11 जुलाई, इस दिन आपके बनाते हैं वर्ल्ड पॉपुलेशंस डे, राइट, वर्ल्ड पॉपुलेशंस डे जो कि आपके 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस आपके बनाते हैं। ओके, फिर आता है 15 जुलाई को, बहुत इंपॉर्टेंट डे, 15 जुलाई को माय डियर स्टूडेंट्स वर्ल्ड यूथ स्किल डे, राइट, वर्ल्ड यूथ स्किल डे, विश्व युवा कौशल दिवस जो कि आपके 15 जुलाई को बनाते हैं। मैंने डिटेल्स में बताया है, फिर एक्सप्लेन कर देता हूँ। 12 जनवरी को अपने प्यारे भारत का युवा दिवस बनाते हैं, स्वामी विवेकानंद जी की जयंती पे। यूथ स्किल डे 15 जुलाई को बनाते हैं। फिर आता है आपकी जो इंटरनेशनल यूथ डे है जो कि आपके 12 अगस्त को बनाते हैं। याद रखिएगा बस इन सभी चीज़ों को। एक आता है 18 जुलाई, यह भी आप याद रखिएगा, नेल्सन मंडेला दिवस है जो कि आपके 18 जुलाई को बनाते हैं। इज इट क्लियर?
एग्जाम्स में क्वेश्चंस बन सकता है 15 जुलाई का, तो नोट करिएगा उसको। इम्पॉर्टेंट बुक्स के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए प्रत्येक दिन अभी तक 4 सेशंस मैंने लिए हैं। 4 सेशंस में अभी तक प्रत्येक दिन एक ना एक बुक जारी हो रही है, ऑटोबायोग्राफी भी जारी हो रही है। तो माय डियर एस्पिरेंट्स, राकेश ओम प्रकाश मेहरा, राइट, उनकी एक ऑटोबायोग्राफी है जिसका नेम है द स्ट्रेंजर इन द मिरर, राइट, द स्ट्रेंजर इन द मिरर। पर्टिकुलर उनकी एक ऑटोबायोग्राफी है, राइट, राकेश ओम प्रकाश मेहरा, राइट, क्लियर। तो ऑटोबायोग्राफी के बेसिस पे पूछ सकता है। कल भी मैंने एक बुक डिस्कस किया था साइंटिस्ट के बेसिस पे, उससे पहले आरएसएस के बारे में बताया था। आरएसएस की पुस्तक जो लॉन्च हुई थी, सुधांशु मित्तल ने उसको लॉन्च किया था, लिखा था, ऑथर थे, राइट, क्लियर, समझ में आया। ऑटोबायोग्राफी में आप ध्यान में रखिएगा राकेश ओम प्रकाश मेहर कौन सी एग्जाम्स में कैसे क्वेश्चंस बनाएगा। देखिए समझिए, द स्ट्रेंजर इन द मिरर, राइट, यह पर्टिकुलर किस व्यक्ति की ऑटोबायोग्राफी है, सेम क्वेश्चंस पूछेगा, राइट, एकदम डिटो जैसा मैंने आप सभी से पूछा है वैसी टाइप का, राइट। तो द स्ट्रेंजर इन द मिरर, यह पुस्तक, यह ऑटोबायोग्राफी राकेश ओम प्रकाश मेहरा की, ओके। एंड माय डियर एस्पिरेंट्स, अगर आप एसबीआई क्लर्क मेंस के लिए जीके तैयार कर रहे हैं, बुक्स बेस पर अगर आपको कंटेंट चाहिए, तो मैंने पिछले जनवरी से लगाकर जून मंथ की सेपरेट वीडियोज मैंने अपलोड कर दिए हैं। इनका पीडीएफ भी आपको बहुत जल्द मैं आपको दे दूंगा, अगर आपको चाहिए इन सभी का पीडीएफ, राइट। बहुत अच्छे क्वेश्चन है, बहुत अच्छा कंटेंट है, आप एक बार जाइए जरूर देखिएगा, ओके। नेक्स्ट बात करते हैं आज की इम्पोर्टेंट न्यूज पे। फर्स्ट ऑफ ऑल से मिताली बैक ऑन टॉप ऑफ वुमेन्स ओडीआई रैंकिंग, राइट। आईसीसी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के द्वारा मिताली राज, जो कि एक इंडियंस टीम, वुमेन टीम की कैप्टन है, जो कि ओडीआई के रैंकिंग में सबसे प्रथम पोजीशंस पर है, याद रखिएगा, सबसे टॉप लेवल की बल्लेबाज है मिताली राज, ओके। पहली चीज आईसीसी के बारे में भी जान लेते हैं। रिसेंट में बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज आई थी। देखिए आईसीसी का हेडक्वार्टर है जो आके दुबई यूएई, राइट, दुबई यूएई में इसका हेडक्वार्टर है, याद रखिएगा। रिसेंट में आईसीसी के प्रेसिडेंट हैं गर्ग बागले, जो कि न्यूजीलैंड से बिलोंग करते हैं, न्यूजीलैंड, राइट, गर्ग बागले, ओके। वाइस प्रेसिडेंट माय डियर एस्पिरेंट इमरान ख्वाजा, इमरान ख्वाजा है जो कि वाइस प्रेसिडेंट है, राइट, क्लियर। मनु स्वामी, राइट, मनु स्वामी जो कि अब के आईसीसी के सीईओ हैं, राइट, याद रखिएगा। इज इट क्लियर? समझ में आया आप सभी को? तो प्लीज एक बार लाइक बटन पे जरूर प्रेस कर लीजिएगा। क्लियर? ये तो आईसीसी के बारे में। अभी रिसेंट में, यानी कि अगर जो रेगुलर दिखता है, कल या परसों मैंने डिस्कस किया था, राइट, एक न्यूज आई थी आईसीसी में 3 ऐसे देश हैं जो सम्मिलित किए हैं आईसीसी ने, तो वह है माय डियर एस्पिरेंट्स मंगोलिया, तजाकिस्तान, स्विट्जरलैंड। ये आपके 3 ऐसे कंट्रीज हैं जो कि आईसीसी में रिसेंट में मर्ज हुए हैं। क्वेश्चंस कैसे फेंकेगा आपके सामने एग्जामिनर, इनमें से कौन सी ऐसी कंट्री हैं जो कि आईसीसी में शामिल नहीं हुई है, राइट। तो ऑप्शन ध्यान रखिएगा, तुर्क, तजाकिस्तान, मंगोलिया और स्विट्जरलैंड। ये 3 कंट्रीज है जो कि सम्मिलित हुई है। इसके अलावा जो भी कंट्री होगी वो सम्मिलित नहीं होगी, ओके। नेक्स्ट है माय डियर एस्पिरेंट्स एयरटेल, आप सभी परिचित हैं। इंटेल आप सभी परिचित हैं, जो कि आपके इंटेल आप सभी परिचित है, जो प्रोसेसर बनाते हैं, राइट।
हब फॉर 5G टेक्नोलॉजी इन इंडिया। 5G की जो टेक्नोलॉजी है उसको उजागर करने के लिए, उनके ऊपर काम करने के लिए एयरटेल और इंटेल ने साझेदारी की है, कोलैबोरेशंस किया है। याद रखिएगा 5G टेक्नोलॉजी के साथ। क्वेश्चंस कैसे फेंकेगा? एयरटेल ने किसके साथ साझेदारी करके इंडिया में 5G टेक्नोलॉजी है उसको बूस्ट अप करने का प्लान बनाया है? तो याद रखिएगा इंटेल के साथ। ओके, नेक्स्ट न्यूज है इंडियंस ऑयल कॉर्पोरेशन टू बिल्ड इंडियाज फर्स्ट ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट एट मथुरा रिफाइनरी। बहुत इंपॉर्टेंट, सुपर इंपॉर्टेंट, मार्क कर लीजिए। राइट, आईओसी इंडियंस रेलवे कॉर्पोरेशन, राइट, जिन्होंने भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट है जो कि मथुरा उत्तर प्रदेश में स्थित है। हेमा मालिनी वहाँ की सांसद हैं। राइट राइट, तो फर्स्ट ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट है वह सेटअप करेगा। ओके, प्लांट लगाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है, एग्जाम्स में हाईलाइट ज़्यादा नहीं रहती बट एग्जाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट है। ओके, मेरा काम है बहुत अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करना, आपका काम है अच्छे से देखना, अच्छे से समझना। ओके, नेक्स्ट, लाइट वेट एंटी टेक मिसाइल टेस्टेड बाय DRDO। राइट, DRDO डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशंस। माय डियर स्टूडेंट्स, प्लीज लिसन टू केयरफुली। DRDO डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशंस, उन्होंने एक टेस्ट किया है लाइट वेट एंटी टेक मिसाइल का जिसका नेम है आकाश NG। राइट, आकाश NG एक एंटी टेक मिसाइल है, उसका परीक्षण किया है जो सतह से हवा में लगभग 25-30 किलोमीटर डिस्टेंस में वह मार सकती है। राइट, सतह से हवा में मिसाइल उनको खत्म कर सकती है, उड़ा सकती है। इसका सफल टेस्टेड, सक्सेसफुली टेस्टेड किसने किया है? DRDO ने। DRDO का हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यू दिल्ली में। न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। याद रखिएगा जी सतीश रेड्डी इसके नए चीफ है। जी सतीश रेड्डी, याद रखिएगा। राइट, 1958, कभी कभार SSC में पूछ लेता है कि आपकी DRDO की स्थापना कब हुई थी, तो 1958 में इसकी स्थापना हुई थी। कौन हैंडल करता है? मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, राजनाथ सिंह, जो कि लखनऊ से सांसद हैं, उनको वह यह हैंडल करते हैं। ओके, याद रखिएगा। टैंक का नेम आकाश NG। राइट, किसने टेस्टेड किया है? DRDO ने। क्या इसकी रेंज है? पर्टिकुलर सतह से हवा में यह फायर कर सकता है, मार सकता है दुश्मन देशों की मिसाइल्स को। ओके, नेक्स्ट एक अपॉइंटमेंट, एरियल हैनरी। राइट, एरियल हैनरी टू टेक ओवर न्यू हैतियन PM। राइट, हैती के एक हैती कैरेबियन कंट्री है हैती। राइट, उनके जो आपके प्राइम मिनिस्टर्स बने हैं एरियल हैनरी, उनको बनाया गया है। वह प्राइम मिनिस्टर्स बने हैं हैती कंट्री के, याद रखिएगा। ओके, एग्जाम्स में पार्ट बन सकता है, तो प्लीज इस चीज को नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा। ओके, क्लियर? गोर्दे, गोर्दे इसकी करेंसी है, याद रखिएगा। राइट, गोर्दे। एग्जाम्स में क्वेश्चन स्टैटिक सा यहीं से ही बनते हैं। जैसे हाथी अभी रिसेंट में न्यूज में है, तो पूछ लेगा व्हाट इज द करेंसी ऑफ हाथी, तो हाथी की करेंसी है गोर्दे। ओके, क्लियर? समझ में आया यहाँ तक सेशंस? अच्छा लगा सेशंस तो प्लीज एक बार लाइक कर दीजिएगा। आज के लिए आपका क्वेश्चन है, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द डेप्टी लीडर ऑफ राज्यसभा। राज्यसभा के डेप्टी लीडर किसको बनाया है उप नेता के रूप में? कमेंट बॉक्स में इसका आंसर आप मेंशन करिएगा, सर्च कर लीजिएगा, नहीं पता फिर आंसर आप दे सकते हैं। ओवरऑल सेशंस अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। ओके,
तो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। अच्छा लगा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स। ओके।